या हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका गवर्नमेंट बजट जो हमने शुरू करना है। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर शुरू हमने आज करना है, उसको हम देखते हैं। लास्ट लेक्चर हमने ओरिएंटेशन क्लास ली थी जिसमें हमने आपका देखा था कि मैक्रो और आईडी में क्या क्या आपके दोस्त जो बुक्स हैं मैक्रो और आईडी, उसके बारे में देखा कि आईडी क्या क्या कवर करेगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या कवर करेगी। तो आज हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम पहला टॉपिक ले रहे हैं गवर्नमेंट बजट। लास्ट लेक्चर हमने गवर्नमेंट बजट पे किया था, तो अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स नहीं थे या वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अदरवाइज मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करता। ये एक मैं आपको एक हाइब्रिड क्लास जो हम लेते हैं जिसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो लाइव स्ट्रीम क्लास जो आपकी ऑनलाइन की चलेगी वो किस तरीके से चलेगी अपार्ट फ्रॉम जो हमने पीपीटीज और पीडीएफ की दूसरा ऑप्शन आज हमने किया था। तो लाइव स्ट्रीम में आज हम देखेंगे कि हाइब्रिड क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कैसे कंफर्टेबल रहेगा और वो कैसे करेंगे। उसके लिए आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट जो है, गवर्नमेंट बजट इज द थर्ड, दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। मैं एक से मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसमें इसको ब्लैक यूज करते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो गवर्नमेंट बजट जो है, गवर्नमेंट बजट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट शुरू करने से पहले मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में ये पूछूं कि घर में जो आपकी मदर है, मदर का रोल क्या होता है। मदर घर में क्या करती हैं, एक बजट बनाती हैं घर का हर महीने का, कि इस मंथ घर में कितना पैसा आएगा और हमें फ्यूचर में कितना पैसा हमें खर्च करना है। अब जैसे कि सपोज मदर एक एस्टिमेट बना रही हैं, तो उन्होंने एक बुक बना रखी है घर में, ठीक है, कैश बुक, जिसमें वो लिखती हैं कि मुझे यहां से पैसा आएगा, कि मैंने कोई फ्लोर रेंट पे दे रखी है, मुझे वहां से पैसा आएगा, या फिर मैंने हस्बैंड आपके फादर जॉब करते हैं वहां से पैसा आएगा, या आपके ब्रदर सिस्टर कोई वर्क करते हैं वहां से पैसा आएगा, या कि हमने कोई कमेटी डाल रखी थी वहां से पैसा आएगा। तो एक एक्सपेक्टेड रिसीट्स, एक रिसीट्स उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा है कि यहां से मुझे पैसा आएगा। और मदर एक तरफ ये लिखती है कि मैं खर्चा कहां कहां करूंगी। तो उसके लिए मदर ने एक जगह बना लिया अपना एक एक्सपेंडिचर अकाउंट कि मैं इस महीने मेरा खर्चा जो है दूध वाले की पेमेंट करनी है, बुक्स वाला न्यूज़पेपर वाले की पेमेंट करनी है, या आपके बुक्स पे खर्चा करना है, या आपके स्कूल ड्रेस पे खर्चा करना है, या आपकी ट्यूशन फीस पे खर्चा करना है। तो एक एंटीसिपेशन लगा लेती हैं कि इतना मेरे को एक्सपेंडिचर करना है, और एक एस्टीमेट बना लेती है कि मुझे एक्सपेक्टेड इतना पैसा आएगा। तो वो एक एक्सपेक्टेशन है इतना पैसा आएगा, और एक एंटीसिपेशन है कि ये मेरे खर्चे होंगे। तो वो जो एक स्टेटमेंट तैयार होती है, वो एक स्टेटमेंट एक घर का एक बजट बनता है, ठीक है। सेम वे में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट क्रिएट करती है, बजट बनाती है, वो पूरी इकोनॉमी को एज ए होल लेके चलती है। अब पूरी इकोनॉमी को एज ए होल लेके जो चलती है, उसमें बजट किस तरीके से बनाती है, वो ये देखती है कि अगर हमारे पास हमारी कंट्री में पैसा कहां कहां से आएगा और हमारी कंट्री खर्चा कहां कहां करेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि हमें पैसा इन सोर्सेज से आ रहा है। ये आपको पता है कि सबसे मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो कहां से आता है। आप में से कोई बताएगा कि विच इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा कहां से सबसे बड़ा आता है। तो सबसे मेन जो गवर्नमेंट को पैसा आता है वो आता है टैक्सेस की फॉर्म में। द मेन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज आपका टैक्सेस, टैक्सेशन, जहां से गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है। अब टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है नॉन टैक्सेस की फॉर्म में। तो नॉन टैक्सेस में जैसे गवर्नमेंट को कोई ग्रांट्स आ रही हैं, या गवर्नमेंट को कोई दूसरी कंट्री से कुछ चैरिटी डोनेशंस आ रही हैं, या फिर हमें किसी ने लोन, हमने किसी से लोन लिया, या फिर हमारी कोई कंपनी से प्रॉफिट्स हम जनरेट कर रहे हैं, हमें डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा आ रहा है। तो देयर डिफरेंट सोर्सेज जो हम बाद के स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे। तो टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब टैक्सेस भी गवर्नमेंट के दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी हमने बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है इतना। तो गवर्नमेंट को पैसा टैक्सेस के फॉर्म में आता है, और गवर्नमेंट खर्चा का करती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का होता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है
पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, पुअर पीपल को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा करना है, फ्री मील्स प्रोवाइड करनी है बच्चों को, चाइल्ड एजुकेशन पे खर्चा करना है। अभी जैसे कोविड बजट में जो बजट आया, आप अगर आप देखें तो इस बार का बजट जो आया उसमें कोविड का भी एक बजट बनेगा कि हर साल कोविड के ऊपर हम इतना खर्चा करेंगे, हेल्थ केयर पे इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इतना खर्चा करेंगे। तो ये सब का उन्होंने एक एंटीसिपेशन लगा लिया कि मैंने यहाँ खर्चा करना है और मेरे को यहाँ से पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट बजट है क्या एक्चुअली? गवर्नमेंट बजट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, गवर्नमेंट बजट इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows estimates of expected receipts and anticipated expenditure during a fiscal year। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिस्कल ईयर क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर इज आल्सो नोन एज आपका फाइनेंशियल ईयर, जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इसका जो बजट बना, बजट हमेशा इस साल का जो बजट बना था फरवरी 1 को प्रेजेंट किया गया था बाय निर्मला सीतारमन। आपको ये भी पता होना चाहिए हु इज निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जो कि बजट प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो हर साल एनुअली साल में हर साल एक बार गवर्नमेंट बजट बनता है, जिसका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च टू जो भी ईयर रहता है। ये बजट जो बनता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। अब जैसे लेट्स सपोज कि फरवरी मार्च में आपका बजट बना, तो वो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो अगले साल खत्म होगा, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया गया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट बनाया गया है वो बजट है क्या? वो एनुअल साल में एक बार बनता है। वो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है? एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा हमें आएगा टैक्सेस से या नॉन टैक्सेस से, और एंटीसिपेट कर रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट एंटीसिपेट कर रही है, अनुमान लगा रही है कि यहाँ हमारे खर्चे होंगे कि हमें पीडब्ल्यूडी पे खर्चा करना है, एनडीएमसी पे खर्चा करना है, स्कूल वेलफेयर, चाइल्ड एजुकेशन, कोविड के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर एक बजट बना लिया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना खर्चा करना है, एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इस पे खर्चा करना है, वेलफेयर के ऊपर खर्चा करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके हेड्स हैं जहां जहां गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो वो जो गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर का जो एंटीसिपेशन है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स का जो एस्टिमेशन है, उसका एक आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। जैसे इनकम हो गया आपका रिसीट्स क्या क्या आएगा, एक्सपेंडिचर हो गया आपका क्या क्या खर्चा होगा। तो उस इनकम एक्सपेंडिचर की जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, जो एक हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। राइट? आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट बजट है क्या। गवर्नमेंट बजट वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो साल में एक बार बनता है आने वाले उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो ये रिकॉर्ड करता है कि इतना पैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे आएगा और इतना मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं मेरा खर्चा होगा। तो वो जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है लेन देन का कि भाई इतना आएगा और इतना हमने खर्चा करना है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट, जो कि कौन लाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है सेंटर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए यूनियन बजट। तो ये हमारा क्या होता है इन टोटल में? गवर्नमेंट बजट। ठीक है। अब
एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी? तो अगर मैं आपसे पूछूं फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी क्या होती है, सबसे पहले दिस फिस्कल और बजटरी पॉलिसी इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये किसकी पॉलिसी होती है? ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी। और इस फिस्कल पॉलिसी में, इस बजटरी या फिस्कल पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी चलती है आपकी? रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, राइट। अगर मैं बात करूं कि रेवेन्यू पॉलिसी या आपकी फिस्कल पॉलिसी की बात करें, रेवेन्यू पॉलिसी की बात करें, तो रेवेन्यू पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू पॉलिसी इज आल्सो नोन एज टैक्सेशन पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी इज आल्सो नोन एज टैक्सेशन पॉलिसी। और एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो गवर्नमेंट पब्लिक या सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्चा करती है, राइट। गवर्नमेंट की फिस्कल या बजटरी पॉलिसी क्या कहती है? गवर्नमेंट की फिस्कल या बजटरी पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी यानी टैक्सेशन पॉलिसी, कि गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव करेगी टैक्सेस की फॉर्म में, या गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी कि गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, वो किस तरीके से इस बजटरी पॉलिसी को यूज करती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पैसा कमाए प्रॉफिट्स की फॉर्म में या रिसीव करे टैक्सेस की फॉर्म में, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करेगी इकोनॉमी की डेवलपमेंट, इकोनॉमी की ग्रोथ और पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर। ये आपको पता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा जनरेट करेगी, चाहे वो टैक्सेस से जनरेट करे या वो नॉन टैक्सेस की फॉर्म में प्रॉफिट डिविडेंड इंटरेस्ट किसी भी फॉर्म में जनरेट करे, वो जो भी पैसा जनरेट करेगी उसे वो कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च करेगी, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, जो आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, उस रेवेन्यू पॉलिसी में गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू या एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, या इकोनॉमी में जो कुछ इनस्टेबिलिटी है या इनइक्वालिटी है उसको कैसे ठीक करती है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट कि जो बजट बनता है, उस गवर्नमेंट के बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गवर्नमेंट जो ये बजट बनाती है कि मुझे पैसा आएगा यहां से, या गवर्नमेंट खर्चा करेगी यहाँ पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी एस्टिमेट बनाया पैसा आने का, या जो भी एक एक्सपेंडिचर करने का जो अकाउंट बनाया, अब गवर्नमेंट इस बजट के थ्रू, इस बजटरी पॉलिसी के थ्रू अपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है वो हम देखेंगे। हमने दो ऑब्जेक्टिव्स को देखा अभी तक, तो हम उन्हीं दो ऑब्जेक्टिव्स को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने उसके अगली क्लास में आगे के तीन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना था। तो अब हम देखेंगे कि वो दो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट बजट बनता है, गवर्नमेंट बजट के आपके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, जिसमें से सबसे पहला गवर्नमेंट का बजट ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? रिसोर्सेस क्या हुए? गवर्नमेंट के पास वो साधन जिनको वो यूज करती है कंट्री की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए। नाउ लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के थ्रू पैसा कलेक्ट किया, टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट किया, तो अब उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस पैसे को रीएलोकेट करती है, उसे यूटिलाइज करती है। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करेगी, कैसे डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रीएलोकेशन रिसोर्सेस। तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन रिसोर्सेस में, बजटरी पॉलिसी यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि
प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि कंट्री के पास मैक्सिमाइजेशन, कि कंट्री के पास पैसा प्रॉफिट्स तो आए, तो कंट्री को रेवेन्यू, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, हर तरीके से पैसा आएगा, कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज की। सी, गवर्नमेंट किस चीज पे इनकरेज करता है? गवर्नमेंट इनकरेज करता है प्रोड्यूसर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, और जितना गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट उसे उतना स्पेंड करेगी। तो गवर्नमेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, कंट्री की, अपने कंट्री की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है इंडस्ट्रीज को इनकरेज करके, ठीक है। टैक्सेस ज्यादा रेज करेगा, इंडस्ट्रीज को इनकरेज करेगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और दूसरा, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे भी खर्चा करता है, क्योंकि कंट्री का मोटिव इकोनॉमिक मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर मोटिव भी है। अगर हमारी गवर्नमेंट, कंट्री सिर्फ सोसाइटी की वेलफेयर में लगी रहे, तो गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर तब करेगी ना जब उसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और सोशल वेलफेयर करना, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव की, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज आएंगे टैक्सेस के थ्रू, रेवेन्यू पॉलिसी, टैक्सेशन के थ्रू, गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है? टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज वो कैश बेनिफिट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को देती है गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। अब जैसे आपको समझाता हूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है और गवर्नमेंट को दिख रहा है कि जो मैं चीज बनाता हूं उसकी मार्केट में बहुत डिमांड रहेगी, और मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई कम है, और लोग ज्यादा अगर डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए मुझे बोलेगी कि आप और ज्यादा प्रोडक्शन करो, आप और ज्यादा प्रोडक्शन करो। मैं कहूंगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और चीजें मैं बना रहा हूं, आपने टैक्सेस मेरे पे इतने लगा रखे हैं कि मैं तो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाऊंगा। तो गवर्नमेंट मेरे इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए मुझे टैक्स कंसेशंस देगी, मुझे टैक्सेस पे छूट देगी कि ठीक है, हम आपको टैक्स कंसेशंस दे रहे हैं। सब्सिडीज, हम आपको सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे रहे हैं, हम आपको पानी भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि आप अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट अप करो, आप और ज्यादा प्रोडक्शन करो। तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स और मेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूसर या मुझे टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स को देती है ताकि वो अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकें, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है उन हार्मफुल कंपनीज पे जो कि लिकर, केमिकल, ये सब चीजें बनाती हैं। गवर्नमेंट देख रही है कि टबैको, लिकर, केमिकल्स, इन पे बहुत ज्यादा लोग खर्चा करते हैं और ये चीजें हार्मफुल है किसी पर्सन के लिए, तो गवर्नमेंट उसको बंद तो नहीं कर सकती कंपनीज को, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे टैक्सेस बढ़ा देती है। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है कि जो लोग इन चीजों की कंजम्पशन करते हैं, ये चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो उनका अपने आप उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी इस पे, क्योंकि चीजें महंगी हो रही, वो कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर कंजम्पशन डिमांड नहीं भी कम होती, अगर कंजम्पशन डिमांड नहीं भी कम होती, तब भी क्या होता है कि गवर्नमेंट को कम से कम टैक्सेस, रेवेन्यू तो एटलीस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा। जैसे आपने भी देखा कि 25 से एज कम करके लिकर पीने वालों की एज 21 ईयर्स कर दी, यानी अब 4 साल पहले 21 साल की उम्र से ही जो लोग हैं वो लिकर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब लोग की कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी लिकर की। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने लिकर पे टैक्सेस 50% बढ़ा दिए सपोज, और 50% लिकर पे टैक्सेस बढ़ने की वजह से अगर जितनी ज्यादा लिकर की कंजम्पशन होगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा टैक्सेस के फॉर्म में। तो यानी गवर्नमेंट दो तरीके से, एक तो टैक्सेस बढ़ा के रेवेन्यू अपना जनरेट कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा के चीजों को, लिकर को इतना महंगा कर रही है ताकि लोग उसकी कंजम्पशन कम करें। या तो लोग कंजम्पशन कम करें, सोशल वेलफेयर हो जाए, या फिर टैक्सेस बढ़ा के इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए ताकि गवर्नमेंट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए गवर्नमेंट हार्मफुल इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेस ज्यादा इंपोज करती है
और जो प्रोड्यूसर्स खादी प्रोडक्ट्स या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारे यहाँ के लोगों को, या फिर कोई जो कहता है कि मैं बैकवर्ड एरियाज में जाके प्रोडक्शन करना चाहता हूँ या रूरल एरिया में विलेजेस में जाके कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, तो वहां पर वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ, तो उस केस में गवर्नमेंट को लगता है कि सोशल वेलफेयर होगी, तो तब गवर्नमेंट उन प्रोड्यूसर्स को टैक्स कंसेशंस भी देगी और उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स बैकवर्ड एरियाज में जाके यूनिट्स लगाएंगे, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहां की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी जो लोग उस स्टेट्स में उन विलेजेस में जाके अपना फैक्ट्री सेटअप ये सब करते हैं। ठीक है, तो यानी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज गिवन टू द प्रोड्यूसर्स, दोज हु आर रेडी टू मूव टू द रिमोट एरियाज, या दोज हु आर encouraged to produce the khadi products and domestic goods, and heavy taxes are imposed to increase the taxation part, taxes को improve करना, revenue generate करना by imposing heavy taxes on the harmful chemical industries या लिकर या टबेको या सिगरेट स्मोकिंग इंडस्ट्रीज, उन पे ज्यादा टैक्सेस लगाना। और एक काम और होता है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज जो टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है, इनको कहां रीएलोकेट करती है? इनको गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है वहां पे जहां पर डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर लगता है कि यार मैं किसी ऐसे जगह पे जाके क्यों प्रोडक्शन करूं जहां पर मुझे प्रॉफिट्स ही जनरेट नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेके वह खुद जाके प्रोडक्शन करती है, खुद अपना प्रोडक्टिव यूनिट सेटअप करती है ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट से ज्यादा सोशल वेलफेयर है। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर इनकरेज नहीं होती या प्राइवेट सेक्टर जहां डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलती है और गवर्नमेंट सेक्टर वहां जाके प्रोडक्शन करती है, वहां पे खुद अपने यूनिट सेटअप करती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह देती है वहां के लोगों को। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक पॉइंट हम और लेते हैं, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी जो उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, उसके थ्रू इनकम और वेल्थ को, इनइक्वालिटी को कैसे कम करेगी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब है समथिंग विच इज नॉट बैलेंस। इनकम एंड वेल्थ का मतलब कुछ लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा है, कुछ लोगों के हाथ में इनकम बहुत कम है। गवर्नमेंट के दो हाथ हैं, एक है जो एक अपर सोसाइटी है, रिच क्लास सोसाइटी, एक है आपकी पुअर क्लास सोसाइटी। मिडिल सोसाइटी, मिडिल मैन तो मिडिल में रह जाते हैं, तो उनको तो हम क्या बोले, मिडिल मैन स्टेज इन अ मिडिल ओनली। दो मेजर सोसाइटीज हैं आपकी, रिच सोसाइटी और पुअर सोसाइटी। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि रिच पीपल और पुअर पीपल दोनों की वेलफेयर हो, क्योंकि रिच पीपल की अगर वेलफेयर नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी की जो एक डेवलपमेंट है या जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि मेजर पैसा रिच पीपल का लगता है और उनसे ही सबसे ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। पुअर पीपल की अगर वेलफेयर नहीं करेगी तो हमारी कंट्री का एक हिस्सा एक पैरालिटिक पोर्शन की तरह हो जाएगा, जो कि एक साइड लाइन हो जाएगा। अब आप में से जो लोग जिम जाते होंगे, आपने देखा होगा जिम में जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आप दोनों हाथों से रॉड को एक साथ उठाते हैं, क्योंकि आपको अपने दोनों आर्म्स को इकट्ठा बनाना है। या आप ऐसा करते हैं कि एक हाथ से रॉड बना के एक हाथ का बाइसेप्स बन गए, एक हाथ के नहीं बने, आपको तो दोनों हाथ के बाइसेप्स को बराबर बनाना है। तो सेम वे में गवर्नमेंट को रिच और पुअर दोनों सेक्शन को अपलिफ्ट करना है। अर्बन सिटीज, रूरल एरियाज, पुअर सेक्शन जो आपका गांव है, दोनों की डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के स्फेयर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट अपनी इस बजटरी पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को खत्म करती है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं 10 सेकंड्स देता हूं अपने माइंड में विजुअलाइज करने के लिए कि गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी और अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू किस तरीके से इस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस कर सकती है। जस्ट थिंक फॉर 10 सेकंड्स।
आप में से कईयों ने ये आंसर बिल्कुल ठीक सोचा होगा कि गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इंपोज कर देती है या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है रिच पीपल की जिसकी जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा वो टैक्स पे करेगा। तो टैक्सेस ज्यादा इंपोज कर देती है रिच पीपल पे और साइमल्टेनियसली एक्सपेंडिचर पॉलिसी में खर्चा करती है, सब्सिडीज देती है पुअर पीपल को। अब इससे क्या होता है, रिच पीपल जो है और पुअर पीपल का ये जो डिवीजन है, रिच पीपल पे जब टैक्सेस इंपोज होंगे तो जितना ज्यादा टैक्स वो गवर्नमेंट को देगी उतना रिच पीपल की जो परचेजिंग पावर है, जो डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स देने के बाद जो इनकम बच जाती है दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम, वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जब पुअर पीपल को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड होंगी तो उनके हाथ में पैसा तो नहीं है लेकिन चीजें सस्ते रेटों पे जब उनको मिलेंगी तो वो चीजें परचेज कर पाएंगे, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगी। तो रिच पीपल की टैक्सेस बढ़ाने से परचेजिंग पावर कम होगी, इनकम में फॉल देखने को मिलेगा। पुअर पीपल को सब्सिडी देने की वजह से उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगी। तो काफी हद तक इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटी, जो एक डिस्पैरिटी आ रखी है, वो काफी हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अब आप देखते हैं इकोनॉमी में अगर हम, आपने 11th में पढ़ा था मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एज ए प्रोड्यूसर मान लो मैंने एक ए कमोडिटी बनाई जो कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसको परचेज करना है। अब क्या हुआ, जो रिच पीपल है वो, अगर मैं महंगे रेट की चीज बनाऊंगा तो रिच पीपल तो ले लेंगे लेकिन पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके लिए वो चीज महंगी है। और मैं एज ए गवर्नमेंट देख रही है कि ये जो चीज है ये दोनों के लिए नेसेसिटी है। लेट्स सपोज, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, दूसरा एग्जांपल, लेट्स सपोज एसेंशियल गुड्स जैसे कि आटा दाल चावल चीनी। अब मार्केट में आटा दाल चावल चीनी मान लो महंगे रेट पे चल रही है क्योंकि डिमांड है, नेसेसिटी गुड्स है। पुअर पीपल की इतनी इनकम नहीं है कि वो उस रेट पे वो चीजें परचेज कर पाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कंट्रोल प्राइस, सीलिंग प्राइस। तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे पुअर पीपल को ये एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होता है, इससे रिच पीपल तो अफोर्ड कर ही पा रहा है, सब्सिडाइज रेट्स पे राशन की दुकानों पे गवर्नमेंट पुअर पीपल को भी ये चीज प्रोवाइड कर रही है। तो यानी जो चीज रिच पीपल ले पा रहा है पुअर पीपल भी ले पा रहा है। तो पुअर पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी चीज की, जब भी हम किसी पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं तो हम उसके पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से मेजर करते हैं। अगर मान लो मेरा फ्रेंड ऑडी गाड़ी में घूमता है या मर्सिडीज में घूमता है और मैं अगर एल्टो में घूमता हूं, या अगर वो दिन में खाना अगर 5 स्टार में खाता, मैं किसी ढाबे में खाता हूं, तो इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड लिविंग मेरे फ्रेंड की है वो मेरे से काफी ज्यादा हाई है और मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी सी लो है। क्यों? क्योंकि मैं उस लेवल का एक्सपेंडिचर नहीं करता। और यहां पर हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को काफी हद तक कवर अप कर ले थ्रू अपनी बजटरी पॉलिसी। और बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो हथियार हैं। पहला हथियार है टैक्सेशन पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा इंपोज करेगी रिच पीपल पे ताकि उनकी लेवल ऑफ इनकम कम हो, और सब्सिडीज एक्सपेंडिचर पॉलिसी में ज्यादा खर्चा करेगी पुअर पीपल पे ताकि उनकी वेलफेयर हो और वो चीजें भी अफोर्ड कर पाए, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ जाए। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो इसमें हमने यही देखा किस तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू रिच पीपल पे ज्यादा टैक्स इंपोज करती है और कैसे एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू पुअर पीपल को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि जो इनइक्वालिटी का जो डिफरेंस है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाए और दोनों का जो एक आपस में डिस्पैरिटी है वो काफी हद तक कवर अप हो जाए। राइट? तो ये आपके दो ऑब्जेक्टिव थे जो आज हमने पढ़े। That was reallocation of resources and reducing the inequality of income and wealth. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कि reallocation of resources और reducing inequality of income and wealth क्या होता है। ठीक है? अगर किसी को कोई भी इस पे डाउट होता है, they can ask me anytime. You have my mobile number. ठीक है, आप मुझे फोन करें, आप मुझसे डाउट्स लें, आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करें और इसको साथ साथ पढ़ें। और दूसरी बात, जब भी आप कोई चीज पढ़ें आप अपने सामने जो टेक्स्ट बुक्स हैं
मैं अपनी खुद की टेक्स्ट बुक्स आपको दूंगा, वो स्टडी मटेरियल अपने सामने रखें, अपने नोट्स बनाएं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली की पॉइंट्स बनाएं, ताकि आपको आगे प्रैक्टिस करने में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, राइट? सो टुडे वी आर स्टडीड कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर, who is the finance minister of our country, when the budget is presented, मार्च के मंथ में प्रेजेंट हो जाता है, फेब 1 से लेकर मार्च के मंथ में कभी प्रेजेंट हो सकता है। गवर्नमेंट के बजटरी पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू और टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव आज हमने देखे, गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज रीएलोकेट करता है, कैसे टैक्स कंसेशन सब्सिडी देता है, और कैसे डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, पब्लिक सेक्टर खुद अपने इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, और कैसे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस करता है थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी बाय इम्पोजिंग द हेवी टैक्सेस ऑन रिच पीपल, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेस, या फिर एक्सपेंडिचर पॉलिसी में कैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करता है पुअर पीपल को उनकी स्टैंडर्ड लिविंग इंप्रूव करने के लिए, राइट? आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. It has been very simplified portion and this is very one of the major aspect of the macroeconomics, क्योंकि बजट जो है अभी प्रेजेंट हुआ था, तो इसलिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द चैप्टर 1 जो हमने पहला चैप्टर आज उठाया गवर्नमेंट बजट, जिसको हम आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, राइट? टिल देन थैंक यू सो मच एंड व्हाटएवर यू डाउट्स हैव जस्ट टेक मी फ्रॉम एनी टाइम. ओके, थैंक यू.